5 साल तक एक ही स्कूल की क्लास में हिजाब पहनकर पढ़ने वाली एक छात्रा, स्कूल आईडी कार्ड में भी हिजाब, क्लास की तस्वीरों में भी हिजाब और इतने सालों तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपत्ति भी नहीं। लेकिन कहानी तब बदल गई जब यही छात्रा 10वीं पास करके 11वीं में पहुंची। स्कूल ने अब कह दिया कि हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। छात्रा ने इसे अपने अधिकारों का मामला समझा, एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की और आखिरकार मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अदालत के सामने सवाल सिर्फ एक छात्रा के हिजाब का नहीं था, सवाल ये भी था कि धार्मिक पहचान, पर्सनल फ्रीडम और स्कूल के ड्रेस कोड के बीच संविधान की सीमा आखिर कहाँ खींची जाए। 21 अगस्त 2026 को इलाहाबाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और याचिका खारिज कर दी। लेकिन अदालत ने ऐसा क्यों किया? हिजाब को लेकर कोर्ट ने कौन सा कानूनी टेस्ट अपनाया और इस फैसले का आगे क्या असर हो सकता है, यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। मुस्लिम शिया समुदाय की 11th क्लास की एक छात्रा जो स्कूल में क्लास 6 से 10 तक लगातार 5 साल हिजाब पहनकर पढ़ती रही। इन 5 सालों में स्कूल के आईडी कार्ड से लेकर क्लास की ग्रुप फोटोज तक में छात्रा हिजाब पहने नजर आती रही और इसी दौरान स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई। लेकिन 10वीं पास करने के बाद जब उसने इसी स्कूल में 11वीं में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो स्कूल ने साफ कह दिया कि वो हिजाब पहनकर क्लास में नहीं बैठ सकती। छात्रा ने अपने राइट टू एजुकेशन और रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए 14 मई और 10 जून को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई। डीएम ने बाकी अधिकारियों से मामले की रिपोर्ट मांगी, लेकिन जब वहां से कोई राहत नहीं मिली तो छात्रा और उसकी मां ने इलाहाबाद कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में याचिका के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उल्लंघन की दलील दी गई। लेकिन 21 अगस्त 2026 को जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पिटिशनर ये साबित करने में पर्याप्त एविडेंस पेश नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है जिसे संविधान के तहत संरक्षण मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल यूनिफॉर्म, रिलीजियस फ्रीडम और छात्रा के दलीलों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी तर्क दिए हैं। अदालत ने सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म की भूमिका पर जोर दिया। कोर्ट के मुताबिक यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों का नियम नहीं है, बल्कि इसका मकसद छात्रों के बीच डिसिप्लिन, इक्वालिटी और स्कूल की शेयर्ड आइडेंटिटी बनाए रखना भी है। अदालत ने माना कि सभी छात्रों पर एक समान ड्रेस कोड लागू करने से स्कूल परिसर में एक सेक्युलर और न्यूट्रल एनवायरनमेंट बना रहता है, क्योंकि नियम किसी एक धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं बनाया गया है। लेकिन इस मामले की कानूनी लड़ाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा के सिद्धांत पर आकर टिक गई। संविधान सभी नागरिकों को रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन हर धार्मिक प्रथा को इस आधार पर संरक्षण नहीं मिल जाता। अदालतों ने लंबे समय से ये जांचने के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है कि जिस भी प्रथा का दावा किया जा रहा है क्या वो उस धर्म का वास्तव में अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है या नहीं। अगर अदालत ये मानती है कि कोई भी प्रथा अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है तो उस पर किसी भी संस्थान के वैलिड और डिसिप्लिनरी रूल्स लागू हो सकते हैं। इसी स्टैंडर्ड पर हाई कोर्ट ने इस मामले को भी देखा। अदालत ने कहा कि पिटिशनर की तरफ से ऐसे पर्याप्त ऑथेंटिक रिलीजियस मटेरियल पेश नहीं किए गए जिससे ये साबित हो सके कि मुस्लिम महिला के लिए हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से मैंडेटरी है। अदालत ने यह भी कहा कि हिजाब को लेकर देश के अलग अलग अदालतों में पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और कई फैसलों में इसे इस्लाम की मैंडेटरी रिलीजियस कस्टम नहीं माना गया है। छात्रा की तरफ से एक और महत्वपूर्ण दलील दी गई। उसका कहना था कि उसने क्लास 6 से क्लास 10 तक लगातार 5 साल उसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ाई की है और इस दौरान स्कूल ने कभी आपत्ति नहीं जताई। इसीलिए अब क्लास 11th में अचानक रोक लगना उसके अधिकार को खत्म करने जैसा है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने साफ किया कि किसी नियम के पहले लागू न किए जाने या स्कूल की तरफ से पहले आपत्ति न जताने से किसी छात्रा को उस नियम से छूट का अधिकार हासिल नहीं हो जाता। अदालत के मुताबिक स्कूल ने अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी में हिजाब को ऑफिशियली शामिल नहीं किया था। छात्रा ने यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ पहना था और स्कूल की चुप्पी को कानूनी अनुमति नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी का भी जिक्र किया, यानी स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म तय करने और उसका पालन किया जाए ये सुनिश्चित करने का अधिकार है। अगर ये नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है तो अदालत स्कूल को किसी धार्मिक पोशाक की अनुमति देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती और यही इस फैसले की कानूनी रीढ़ है।
कानून में रिलीजियस फ्रीडम मौजूद है, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म पॉलिसी और डिसिप्लिन के सामने किसी पोशाक को तभी संरक्षण मिल सकता है जब उसे एक मैंडेटरी कस्टम के तौर पर स्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन हिजाब के लिए ये विवाद यहीं से शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे देश की अदालतों में सालों से चल रही लंबी बहस और कई फैसलों का इतिहास रहा है। इस विवाद की चर्चा तेज हुई साल 2022 में, जब कर्नाटक के सरकारी इंस्टीट्यूट्स में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के ड्रेस कोड संबंधी आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2 जजों की बेंच ने अलग अलग राय दी। इस स्प्लिट फैसले के बाद मामला बड़ी बेंच के सामने भेजा गया और इस पर अंतिम फैसला तय होना अभी भी बाकी है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए इंडियन जुडिशरी में इस्तेमाल होने वाले एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट यानी अनिवार्य धार्मिक प्रथा के सिद्धांत को समझना जरूरी है। अदालतें 1950 के दशक से इस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल ये तय करने के लिए करती है कि किसी धार्मिक प्रथा को संविधान के तहत संरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। संविधान का आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार पूरा नहीं है। ये पब्लिक ऑर्डर, एथिक्स, हेल्थ और दूसरे फंडामेंटल राइट्स के अधीन है। इसीलिए किसी कस्टम या प्रैक्टिस के रिलीजियस होने भर से उसे हर सिचुएशन में नियमों से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। हिजाब के मामलों में अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इसी सवाल पर विचार किया है कि क्या इसे इस्लाम की मैंडेटरी रिलीजियस कस्टम साबित किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानून पिटिशनर की दलील का समर्थन नहीं करता। हालांकि इस मामले में एक फर्क भी है। कर्नाटक का विवाद सरकारी संस्थानों से जुड़ा था, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया मामला सीबीएसई के एक प्राइवेट स्कूल का है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपनी यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन संबंधी नीतियां तय करने का अधिकार हासिल है और अदालत ने इस अंतर को ध्यान में रखा। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिजाब मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक इस मुद्दे पर देश में पूरी तरह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉफुल सिचुएशन नहीं माना जा सकता। इस बहस में सिख छात्रों को पगड़ी या पटका जैसी धार्मिक पोशाकों के लिए मिलने वाली छूट का उदाहरण भी सामने आता है। इससे सवाल उठता है कि अगर कुछ धार्मिक प्रतीकों को यूनिफॉर्म के साथ स्वीकार किया जा सकता है, तो दूसरे धार्मिक प्रतीकों के लिए वही स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो सकता। हालांकि इसका जवाब स्कूल की ओर से यही हो सकता है कि हर धार्मिक प्रतीक और हर संस्थान के नियम अपनी अपनी जगह अलग परिस्थितियों में अलग होते हैं। इसीलिए एक मामले की तुलना सीधे दूसरे मामले से करना हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन इस पूरे विवाद की सबसे अहम बात शायद यही है कि अदालत ने फिलहाल ये तय किया है कि हिजाब को मैंडेटरी कस्टम साबित नहीं किया गया और स्कूल की यूनिफॉर्म पॉलिसी को लागू करना उसके अधिकारों में शामिल है। मगर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच जब कर्नाटक हिजाब मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगी, तो रिलीजियस फ्रीडम और ड्रेस कोड के बीच इस बहस को और स्पष्ट दिशा मिल सकती है। अब इस पूरे मामले को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये सिर्फ एक छात्रा, एक स्कूल या सिर्फ एक हिजाब का मामला नहीं रह जाता। ये उस बड़े सवाल का हिस्सा बन जाता है कि भारत जैसे विविध देश में रिलीजियस आइडेंटिटी, पर्सनल फ्रीडम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। इस पूरे विवाद का सबसे सेंसिटिव पहलू शिक्षा पर पड़ने वाला असर है। भारत में लड़कियों की शिक्षा पहले से ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों, ड्रॉप आउट्स और सीमित अवसरों से जूझती है। ऐसे में अगर किसी छात्रा के सामने अपनी धार्मिक पहचान और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने की स्थिति आ जाए, तो सवाल सिर्फ ड्रेस कोड का नहीं बल्कि शिक्षा तक उसकी पहुंच का भी बन जाता है। इस मामले में स्कूल के रवैये पर भी सवाल उठता है। छात्रा क्लास 6 से क्लास 10 तक 5 साल उसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही। उसके स्कूल आईडी कार्ड और ग्रुप फोटोज में भी वो हिजाब के साथ दिखाई देती रही और उस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन 11वीं में एडमिशन के समय अचानक उसे हिजाब के साथ क्लास में बैठने से रोक दिया गया और यहीं ईआरपी टेस्ट को लेकर सबसे बड़ी संवैधानिक बहस सामने आती है। जब अदालत ये तय करती है कि किसी धार्मिक प्रथा को धर्म का अनिवार्य हिस्सा माना जाए या नहीं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि किसी व्यक्ति की आस्था की अहमियत को कानूनी कसौटी पर किस हद तक परखा जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें कानून की नज़र में अनिवार्य नहीं हैं, वो किसी व्यक्ति के लिए उसकी पहचान और आस्था का बेहद ज़रूरी हिस्सा हो सकती हैं। स्कूल का उद्देश्य सिर्फ एक जैसी यूनिफॉर्म तैयार करना नहीं है, बल्कि बच्चों को शिक्षा देना भी है। और किसी भी व्यवस्था की असली परीक्षा शायद यही है कि वो नियम और अनुशासन बनाए रखते हुए भी किसी बच्चे की शिक्षा को उसके खिलाफ खड़ा ना करे। अब हिजाब, यूनिफॉर्म और रिलीजियस फ्रीडम की इस बहस में बैलेंस की सही रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।